सबसे बड़ा गणित समझाते हैं कि आखिर ये चोरी 200 करोड़ रुपए की कैसे बैठती है। पिछले 4.5 साल में राम मंदिर में 61 करोड़ 53 लाख लोगों ने दर्शन किए, यानी कि जब से राम मंदिर खुला है 2022 में, उसके बाद से अभी तक 61 करोड़ 53 लाख लोग जो है दर्शन कर चुके हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति भी श्रद्धा से कम 10 रुपए चढ़ाता है तो सिर्फ दान पेटियों में 600 करोड़ रुपए आने चाहिए थे। साल 2025 में ही करीब 30 करोड़ लोग आए और उस साल का चढ़ावा 300 करोड़ होना चाहिए था। लेकिन ट्रस्ट ने जो रिकॉर्ड पेश किया उसमें 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सिर्फ 54 करोड़ रुपए दिखाए गए, यानी चढ़ावे के आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर है। पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का तो साफ दावा है कि उन्होंने 2021 में ही नोटों की हेराफेरी पकड़ ली थी, जहां 10 की जगह 12 गड्डियां पैक हो रही थी। जब उन्होंने चंपत राय से शिकायत की तो उन्हें ही काम से हटा दिया गया और बाद में टिन्नू ने एक प्राइवेट कर्मचारी के साथ मिलकर 8 महीने का पुराना सीसीटीवी रिकॉर्ड भी डिलीट करवा दिया। महिपाल ने बिना कोई वेतन लिए ट्रस्ट में काम किया था और बाद में इस्तीफा दे दिया था। महिपाल की बात करें तो भाई बहुत पुराने व्यक्ति थे, तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनके बारे में आपको मैं लगातार तस्वीरों में दिखा भी रहा हूं। इस मामले में एक और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े एक और व्यक्ति जो अभी मौजूदा समय में धर्म सेना के संस्थापक है, संतोष दुबे, उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा मंदिर में दान में जो हेराफेरी आज की नहीं है जी, ये तो 1989 से चल रही है। संतोष दुबे के मुताबिक 1989 के रामशिला अभियान के दौरान देश विदेश से सोने, चांदी, हीरे और अष्टधातु की कुल 1250 पूजित शिलाएं अयोध्या आई थी, जिनका पूरा लेखा जोखा उन्होंने खुद तैयार किया था। उस समय खुद वहां पर मौजूद थे। इनमें मुंबई के एक व्यापारी की हीरे जड़ी शिला और मॉरिशस की कीमती शिला भी शामिल थी। ये शिलाएं 2002 तक कार सेवकपुरम में 3 तालों के अंदर सुरक्षित थी, जिनकी देखरेख चंपत राय के पास थी। लेकिन आज वो धातु की कीमतें, शिलाएं जो हैं वो गायब हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं। साल 2020 में जब नया ट्रस्ट बना तो पुराने न्यास के खाते में सिर्फ 8 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो दिखाए गए और इन कीमती शिलाओं का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। ये खुलासा किया है संतोष जी ने। तो यह है राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा वो पूरा महाविवाद, जिसने देश की सियासत से लेकर आम भक्तों के दिल को झकझोर कर रख दिया है। भले ही अभी पुलिस में कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने जांच के लिए एक बेहद हाई लेवल एसआईटी बना दी है। इस एसआईटी को लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत लीड कर रहे हैं, जो एसआईटी कानपुर से बीटेक हैं और दान की व्यवस्था को समझकर सुझाव देंगे। उनके साथ सीबीआई के पूर्व डीआईजी और वर्तमान आईजी रेंज किरण एस पुलिस एंगल से जांच संभाल रहे हैं और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन मंदिर के ऑडिट और वित्तीय लेन देन का निरीक्षण कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 14,500 रुपए की नौकरी करके करोड़ों का साम्राज्य बनाने वाले इन कर्मचारियों के पीछे असली चेहरा कौन है, कौन असली चेहरा छुपाया। क्या ऊपर तक पैसा जाता था? क्या रामलला के नाम पर आने वाले चढ़ावे में पूरी पारदर्शिता कभी आ पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इस महाजांच की एक एक सच्ची और प्रामाणिक रिपोर्ट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी तक जो खुलासे हुए हमने पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको दे दी है। आप किसे देखते हैं इस रिपोर्ट को अपनी राय कमेंट में जरूर रखेगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।